हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो हमने रसायन जप की 5 श्लोक आपसे आलोचना की। उनमें से ब्रह्म संगीता के 3 और भागवत के 2 श्लोक हैं। तो जो ब्रह्म संगीता के तो अब हमने 5 श्लोक हैं, तो अब हमको इसको ठीक से कंठस्थ करनी है और हमको जप के समय व्यवहार करनी है ना। तो इस श्लोक के बारे में आप दिन के बाकी समय सोच के रखेंगे, मनन करके रखेंगे तो कर पाएंगे, और नहीं तो कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। इसको व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो भूल जाएंगे। हमारा बुद्धि बहुत कम होती है, स्मृति शक्ति न के बराबर होती है ना। आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन आप देखोगे भूल गए। तो आपको जब दिन के समय बाकी कार्य आप कर रहे हैं, भौतिक जो भी कोई भी कार्य है, तो उस समय आपको ध्यान देना। जो देखियो, तो मैं जो श्लोक याद किया था, मेरे को कितने लाइन और कितने शब्द याद है। तो ब्रह्म संगीता की जो प्रथम श्लोक थी, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभि ताभिज इव निज रूपो कलातयाभि गोलोक इव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये श्लोक हमने प्रथम याद की थी। तो ये श्लोक के शब्द आपने पढ़ के याद कर लिए और कंठस्थ हो गई, तो उसको आपने व्यवहार करना सीखेंगे, है ना। और फिर दूसरी श्लोक है, गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचय विहिताश्च जैन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये दूसरी श्लोक है। और तीसरी श्रेय कांता कांत परम पुरुष, ये तीसरी है ब्रह्म संगीता। तो जो प्रथम श्लोक था, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, भाविता शब्द के जो भावित रहते हैं और प्रत्येक क्षणों में रहती है, और जिनके साथ है ना, उनके साथ भगवान कृष्ण रहते हैं आनंद में। कृष्ण धाम आनंदमय है, रसमय है, और कृष्ण अपने को विस्तार करते हैं, अपने स्वरूप होती हैं। तो राधा रानी है और अनेकों गोपियां हैं। निज रूपतया कला भी, तो कला भी शब्द थी, है ना। कला भी शब्द जो उनके आह्लादिनी शक्ति के अंश है। गोलोक एव निवसत्य, गोलोक नाम है, निवसत्य अखिलात्मभूत, अखिलात्मभूत सबके आत्मा, है ना, सबों के आधार, सबों के आश्रय, उन गोलोक में वास करते हैं कृष्ण। वैसे गोविंद जो है आदि पुरुष हैं और हम उनको भोजना करता। तमाम भजामि, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भजता हूँ, मैं भजन करता हूँ गोविंद का, मैं भोजन करता हूँ। ठीक है ना, ये श्लोक है। तो ये श्लोक आप, मैं उम्मीद करूँ आपने कंठस्थ किए होंगे, है ना। अब मेरे को कोई भी 1-2 लोग सुना देना तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, जय सद्बुझ किए। नहीं तो हम पढ़ते चले जाएंगे और श्लोक के ऊपर, तो फिर वो कंठस्थ करना ये मेन उद्देश्य है। और सिर्फ कंठस्थ भी नहीं करनी, उसके अर्थों को आपको समझना है, आपको हृदयंगम करना है। और कभी भी उस श्लोक को आप व्यवहार करोगे, और विशेष करके कभी भी जब आप विशेष करके आप जप रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, 2-4 माला के बीच में से वो श्लोक व्यवहार करके आपने उनमें जो आपकी स्तर है उसमें उन्नीत होनी है ना। तो मालाओं में, नाम जपों में रस की प्राप्ति होगी। हम करेंगे तो उसको पता चलेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ तो फिर आपको लगेगा क्या प्रभु जी, वो तो फिर विघ्न होगी, फिर तो मन तो कहीं चले जाएंगे। नहीं, मन हमारे लाखों करोड़ों जगह जाती है, किंतु इस श्लोकों में जाएंगे ना तो फिर आपको दिव्यता प्राप्ति कराएंगे, आप में स्फूर्ति और आनंद की प्राप्ति कराएंगे। आप फिर देखेंगे उसके बाद की जो दूसरी माला, जो माला बाकी था ना, उसमें आपने आप फिर और अच्छी तरह से हो रहा है। तो कुछ दिनों तक व्यवहार करनी पड़ेंगे, है ना। हम सिर्फ कंठस्थ करके रखने से भी नहीं, उसको व्यवहार की भी जरूरत है।
है ना। तो ऐसा नहीं होते तो फिर सनातन गोस्वामी पाद ने ये न चैप्टर लिखते और न सिर्फ चैप्टरों में चुन के श्लोक डालते, ठीक है ना। ये सही मायने में आपको रस प्राप्ति कराए, किंतु व्यवहार हमने करने लगे तो जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त आह्लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करते हैं। प्रथम श्लोक हमने याद किए थे। तो भाई ये जो आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है जो प्रकाशित होती है गोलोक में, वो 64 कला है, कला है ना, 64 कलाओं से विभाजित है। मतलब 64 प्रकार की सेवा आप कम से कम, अनेकों सेवा है वहाँ, अनेकों सेवा है, लोग करते हैं, ऐसा नहीं है जैसे 64 में सीमाबद्ध है, किंतु ये प्रमुख है 64, है ना। माने इस तरह से गोलोकवासी जन विराजमान होते हैं वहां पर। तो इसमें 64 में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस 64 की 64 जो सेवा है तथा जो कलाई है, जो कौशल है, जो दक्षताएं है, उनकी वर्णन अपने तात्पर्य में लिखे हैं। तो उसमें से एक है गीत, लोग गाते हैं, है ना, खूब गाते हैं। तो कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, है ना। तो वहां पर आनंद है तो आनंद में लोग गाएंगे, आनंद में रहोगे तो आप गाओगे, है ना। आनंद में नहीं, आप दुखी हैं और मायूस हैं, आप में ग्लानि है, किसी चीजों के प्रति आपके दंड है मानो में, तो फिर गाना नहीं आएंगे, जो भी गाना आपने सीखे वो भी भूल जाओगे। और आनंद में आप हैं तो स्वाभाविक है आनंद की बही प्रकाश गीत के माध्यम में पता चलते होती है, पर्यवसित होती है ना, संप्रसारित होती है गीत के माध्यम। तो गीत गाते हैं लोग, वहाँ सेवा करते करते लोग गाएंगे। तो आप कहोगे इतने क्या गाना गाएंगे भाई, किसी दिन तो स्टॉक तो खत्म होने वाला है। हमने जैसे बचपन में देखे, जब हमने भक्ति में नहीं थे तो हमने स्वाभाविक हमने किसी फिल्मी गाना गाए व किसी से सुने हैं। तो बंगाल में कीर्तन चला करता है और स्वाभाविक हमने गांव के बच्चे होने के नाते अनेक पद, विशेष करके लोचनदास ठाकुर की जो आपकी पदावली है, गीतावली है, ये सब वो बहुत गाया करते। साल में लोग आते थे गाने के लिए, तो लोग नाचते नाचते ही पूरे चैतन्य मंगल होती है। तो चैतन्य मंगल लोग ऐसे श्लोक की तरह पढ़ते नहीं है, वो लोचनदास ठाकुर की वो ऐसे ल्याई में लिखा हुआ वो बिल्कुल गाने वाले छंद है। तो जो चैतन्य मंगल स्टेज में करते हैं तो वो पूरा नृत्य करते हुए गाते हुए, तो 2 मृदंग वाले होते हैं, उनके ऊपर मृदंग के ऊपर हाथ रखेंगे और बिल्कुल नृत्य करते हुए गाते हैं। माने जितने भी पोर्शन, आधा पोर्शन, आधा चैप्टर, 2 चैप्टर तो है, तो उनमें से वो बहुत अच्छा लगता है। आप ये सब जगह में होती नहीं, मैंने किसी जगह बंगाल में ही मैंने देखा, उड़ीसा और बिहार के झारखंड के बॉर्डर एरिया में गाँव में चैतन्य मंगल आज भी लोग माने इस तरह से जो टोली है वो लोग आके गाते हैं। तो गाने के लिए क्या विषय वस्तु है, गाने की जो विषय वस्तु वो भी कृष्ण है वहाँ, है ना। कृष्ण की रूपों की वर्णन है, गुणों की वर्णन है। तो सेवा करते करते हर जो गोलोकवासी हैं वो गाते हैं, है ना, गाते हैं। वो सेवा कर रहे वो थिरक के नचने लगेंगे और गाने लगे। तो गाना एक सेवा है, वहाँ गीत एक कौशल है, एक दक्षता है, एक कला है। आप कहोगे सर गाने सीखने के लिए तो भाई क्लासिकल गाना सीखो, कुछ सीखो, तो यहाँ तो बड़ी लय तय सीखना पड़ता है। वो नहीं, वो आपको स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो गोलोक की प्राप्ति हुई, जिसकी अभिलाषा इतनी तीव्र थी, तल्लीनता ही, तो भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी वो दक्षताएं भी प्राप्ति हो गया। वो अपने आनंद के लिए नहीं, अपने भाव वो कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए गाते हैं। तो फिर वो जो चीज कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता है सेवा, तो उसमें तो दक्ष ही है। तो स्वाभाविक सुर ताल लय होती है
है ना। कर्कश वाले तो वहाँ कोई होती नहीं है ना। चिल्लाने वाले, है ना, खूब चीखने वाले भी कोई ना होता। गाली गलौज तो वहाँ कोई करते नहीं है ना। उनकी वातावरण ही ऐसे सुंदर है, ऐसे आनंदमय है, वहाँ हर चीज आपको सहायता कर देती है। तो गाते हैं ऐसा। तो सबसे एक मुख्य सेवा है गोलोक में, जब लोग तो खूब गाते हैं, यानी खूब गाते हैं, गीत शब्द है। उसके बाद वाद्य, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना आता है वहाँ लोगों को। मृदंग है, करताल है, तानपुरा आदि है, और छोटे छोटे वाद्य यंत्र भी, अनेकों वाद्य यंत्र है। सब वाद्य यंत्र हमारा धरती में होती नहीं है। गांधर्व लोक के में ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो हमारा धरती में होती नहीं है ना। तो गांधर्व लोक के गांधर्व जन, गांधर्व के अप्सरा जन जब नाचती है, और गांधर्व जो लोग सब वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करते हैं, उनकी वाद्य यंत्रों की वैचित्रता अद्भुत है। अनेकों वाद्य यंत्र है, अनेकों किस्म की होती है। हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत होती है। बांसुरी आदि, बांसुरी कितने तरह के होंगे, है ना। तानपुरी कितने तरह के होंगे, मृदंग की अलग अलग किस्म की होगी, करतालों की भी छोटी बड़ी और हर तरह के हैं। तो और भी है, जैसे भेरी है, और और भी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे माने वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र में लोग तरह तरह के निपुण हैं बजाने में। तो वाद्य यंत्र, लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना। कोई किसी चीजों में, तो कोई किसी चीजों में, कोई किसी चीजों में। आपको पता है पानी के ऊपर, जल के ऊपर, माने सरोवर में जल है, जलों के ऊपर ताल दिया जा सकता है। तालाब की, सरोवरों की जल एक वाद्य यंत्र है ना। हवा जो है, जो हवा बहती है, उस हवा को मुख में लेके उससे वाद्य यंत्र के रूप दिया जा सकता है ना। और अपने हाथों में ताली ठोक के उसमें वाद्य यंत्रों के रूप दिया जाता है, तरह तरह के। कभी आपने जो कवाली होते है ना, जनों को कहते हैं, उसमें तो 5-6 लोग रहते हैं, जैसे हाथों में ताली बजा के गाने के लिए रहता है। उनके हाथों की ताली भी तरह तरह के लय के होती है, और उस प्रकार की वाद्य यंत्रों की काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारी जो बनावटी है, जो शरीर हमको प्राप्ति किए थे, इसमें से हमको 2-3 वाद्य यंत्र थे। हाथ में ताली बजा के आपने कर, जलों के पर वाद्य यंत्र, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी की कलसी होती है, कलसी के ऊपर हाथों के तालों से वाद्य यंत्रों के रूप में व्यवहार किए जाते हैं। दक्षिण भारत में अभी भी आजकल आप देखोगे, कभी दक्षिण भारत के संगीतों में आपने सुने व भाग लिए रहे, तो आपके देखेंगे उसमें एक वाद्य यंत्र कलसी है ना, जिसमें हमने पानी भरते हैं, रखते हैं भी। मिट्टी की कलसी तो होती नहीं है आजकल, जो भी, तो उससे वो वाद्य यंत्र के रूप में ऐसे अनेकों वाद्य यंत्र हैं, सब लोग बजाते हैं, वहां पर बजाते हैं, और निपुण है, दक्ष है ना। और आनंद में सब बजा रहे हैं, तो कोई किसी का हाथ नहीं थामेंगे, तेरे को बजाना नहीं आता, तू ऐसे क्यों बजाता है, क्यों बिगड़ रहा है। वो कोई बिगड़ने वाले कोई परिस्थिति वहां पर होने वाला नहीं है। माने सब लोग एक दूसरे के साथ देने वाले हैं, माने समन्वय करने वाले हैं। जब आप कभी कभी देखते ना, कीर्तनिया में एक मृदंग वाला होता, तो 2-3 जिस प्रोग्राम में हमको 6-7 मृदंग वाले सब एक साथ बजाते हैं, और ताल के साथ बजाते हैं, और बड़े आनंद के साथ। गाने वाले भी 2-3 एक साथ गाते थे, है ना, कीर्तन। इंद्र बाबा की टोलियों में आप देखेंगे, इंद्र बाबा खुद ही नहीं गाते, साथ में भी 3-4 लोग मिलके गाते थे। तो साथ में जब गाने वाले की टोली है, वो अद्भुत है, उसकी आनंद और कुछ है ना, उसकी लय और कुछ होती है, और हृदय बिल्कुल सचमुच आनंद में झूम उठती है ना। तो साथ में जब समन्वय है, और समन्वय होगी, वहाँ कोई बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो कोई माने भाई ऐसे वाद्य यंत्र बजाना आता, जो सिखाना पड़ता, जिसको उसको पता ही नहीं, ऐसा नहीं होगी। ऐसा नहीं, किसी के हाथ में कोई वाद्य यंत्र है तो वो बजा लेंगे उसको, है ना। हर चीजों में सब निपुण होते हैं गोलोकवासी। गोलोक की प्राप्ति, गोलोकों में वो दक्षताएं उत्पन्न हुई जाता है, वो दक्षता हुई जाती है, ठीक है ना। तो वाद्य यंत्र एक सेवा है। वहाँ नृत्य करना है, मैंने आपको बताया, नाचने हैं। नाट्य कलाकारी है, जैसे नाट्य
और जैसे हमने नाटक करते हैं, ड्रामा आदि हैं, तो हमने भूमिका अदा करते हैं, तो यहाँ पर रिहर्सल करनी पड़ती है। मैंने आपको बताना पड़ता, पिता के रोल करे तो ऐसे ऐसे बोलोगे, ऐसे पुत्र के ऐसे ऐसे बोलोगे, इस प्रकार भंगिमाएं होगी, इस प्रकार कितनी सिखाना पड़ती है। तो व्यास पूजा हो, बाकी प्रोग्राम में एक नाटक कराने के लिए जो डायरेक्टर होते हैं, तो उनको कितने प्रयत्न करने पड़ते, कितने सिखाने पड़ते, उसके बाद भी उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता, चलाना पड़ता, और उसमें भी गड़बड़ी होती है। कभी कभी ताल लय सब बिगड़ जाता है, सब बेकार चली जाती है। किंतु वहां पर जो नाटक करने वाले, मानो कि भगवान कृष्ण के ऊपर कोई नाटक करेंगे और कुछ करेंगे, तो सब लोग बड़े दक्ष है ना। आपको ऐसे तो लीला तो वहां होती है, किंतु कोई किसी लीलाओं को मानो कि वहां पर नाटक करके स्थापन करना, प्रेजेंट करना, दिखाना है, तो हूबहू माने उसमें इतनी सुंदरता है, गहराई वैचित्रमय है, और सबको दिल को छू जाता है ना। तो गोलोकवासी जनों ने सब एकत्रित होके उस नाटक जो प्रदर्शन है वो देखते हैं। नाटक में जो भाग लेने वाले, ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग अलग किस्म के कपड़े पहने हैं, और हमें देखते हैं कलाकार के स्टेज होता है, स्टेज के पीछे सब खड़े होते हैं, अलग अलग समय में आते हैं जगह, है ना। वहां पर जो दर्शक है, जो नाटक देखने वाले, उनमें से वो उस नाटक की भूमिका में भाग ले लेते हैं, है ना। वो चलते फिरते, माने बाकी उनकी सेवा कर रहे थे, नाटक प्रदर्शित हो रहा है, तो उसमें वो एक भूमिका अदा कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार माने वो पूरा लिविंग होती है। आपने कभी कभी देखे है ना, स्टेज में सब लोग मिल के बैठ के देख रहे हैं नाटक, जो कला, जो पात्र है या पात्री है नाटक की, वो उस दर्शक के ग्रुप से उठ के आके स्टेज में आ गया और आपने भूमिका निभा दी। तो इस प्रकार वहां पर प्रदर्शित होती है नाट्य, आलेख्य छवि, है ना, माने ड्राइंग करने के लिए। तो वो ड्रॉ करने के लिए बहुत सब दक्ष है। विशेष रंगों से मुख तथा देह पर श्रृंगार की कला है ना। आपने को सजाते हैं, मुखों के ऊपर रंग बेरंग, है ना। जैसे कभी कभी नाटक में होते, हमने कभी देखते हैं ना, लोग रंग लिपते हैं, है ना, यहाँ लेपन कहता है। तो वहां पर रंग से अपने को सजाते हैं, रंगों से, तरह तरह के रंगों से आपके मुख को सजाएंगे, शरीर के हाथ पांव आदि को सजा के वो सजते हैं। मानो कि भाई कोई पूछे जी क्यों साज रहे हो यार, किसको दिखाना है? उसको दिखाना तो एक ही व्यक्ति को है, कृष्ण को है ना। कृष्ण को ही दिखाना है और कृष्ण को ही संतुष्टि विधान करनी है, आपने लिए नहीं। तो वो ऐसे इस तरह से सज जाए जैसे भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ, जनों के साथ चले जा रहे, तो एक झलक देख ले तो मेरी जो साजने की जितने समय लगे वो है, तो उससे वो उसकी प्राप्ति हो जाता है। तो जो रंग से आपने लेपन करते भी श्रीमुख की और सबकी, उस समय लेपते समय माने रंग लगाते समय भी वो आनंदित रहते हैं। भगवान देखेंगे तब भी आनंदित। भगवान ने कोई, कृष्ण ने कुछ टिप्पणी की, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। तो ये है, ये भी एक सेवा है। और इस तरह से लोग वहां पर सेवा में नियुक्त रहते हैं। तुंडल कुसुम बलि विकार, चावल तथा फूलों से अल्पना बनाने की कला है। चावल की और फूलों की अल्पना होती है ना, जब सुबह उत्सव में, विशेष करके कीर्तन हरिवासरों में या व्यास पूजा आदियों में हमने अल्पना वगैरह करते हैं, रंगोली करते हैं, तो उसमें चावल की रंगोली होती है। चावल की टूटी हुई चावल होती है ना, जो जिसको बॉयल नहीं करता है ना, सफेद एकदम चावल होते, तो उसके आपने आटा बना लो तो उससे अल्पना बनती है। और रंग बिरंग के फूलों, फल, प्राणियों आदियों की चित्रकारी होती है उस चावलों से, है ना। तो उससे अल्पना किए और फिर बाद में उसके ऊपर फूलों से उनको सजाया गया। तो अनेकों प्रकार के अल्पना करना होता है ना। और ये कला है, और इसमें गोलोकवासी जन दक्ष है, माने सेवा की एक परिपाटी है, एक तरह की सेवा है वहाँ पर, एक तरह की सेवा। तो मानो कि आप बहुत इस संसार में अपने अल्पना में बड़ी दक्ष हैं, तो आप गोलोक जाएंगे तो गोलोक में आपको सेवा आप स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें आपकी अभिरुचि है, आसक्ति है, और आपकी आसक्ति कृष्ण में है। तो भाई
आपको जो भी चीज हमको माने एक मनुष्य को इस संसार में प्राप्ति होती है वो भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्ति होती है ना। कृष्ण ही उसके पीछे है। बेशक हम देख नहीं पाते, हम सोचते ये तो मैंने सीखा बा मैंने किया, किंतु उसके पीछे कृष्ण है, कृष्ण के अनुमोदन है ना, कृष्ण के अनुमोदन है। और वो हमारी अपनी सेवा है, अपनी सेवा है। जिस सेवा में मैं गोलोक में भगवान की संतुष्टि कर सकता। तो इसीलिए कोई अल्पना करते हैं, मानो कि अल्पनाओं में दक्ष है और उसमें उसकी अभिरुचि है, उसके उनमें तल्लीनता है और वो तत्पर रहते हैं, सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं ना अल्पना। अल्पना आप करो कोई विवाह उत्सव आदियों में, बाकी सब चीजों में आपने वो तो ठीक है, आपने प्रोफेशनल होके कुछ कर रहे तो पैसा ले रहे तो उससे काम नहीं हो गया। माने वहां पर गोलोक में तो कोई पैसा नहीं देगा आपको, ना पैसे की लेन देन होगी, भाई ये आपने सेवा कर दो तो इसके बदले में ये मिलने वाला। उसके बदले में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण की संतुष्टि है ना। हम सब सोचते हैं ये हर चीज हर कार्य करे उसमें कोई लेन देन ही नहीं होगा यार, ऐसा कैसा कार्य होगी, है ना। सेवा भी होगी तो कोई कुछ तो बोलेगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ देंगे, तो क्या बोलेंगे? कृष्ण अनुमोदन करेंगे ना, कृष्ण के प्रिय जनों ने अनुमोदन करेंगे। आपकी मेंटर, आपकी जिसके अधीन रह के आपने सेवा कर रहे वो आपके अनुमोदन कर देंगे। तो ये है, तो अल्पना भी एक सेवा है ना। और ये बहुत सुंदर चावल तथा फूलों से अल्पना बनाने की कला है। और फूलों की सैया बनाने की कला, फूलों से सैया बनती है तो राधा कृष्ण की मन की सैया बनानी है ना। तो आपके फूलों की सैया अब बनती है, ये भी एक सेवा है। और इस सेवा में बहुत सारे लोग दक्ष हैं और ऐसे करते भी। दर्शन वसनांग राग, दांत तथा वस्त्र साफ करने तथा शरीर को चित्रित करने हेतु मिश्रण लगाने की कला है। दांतों की साफ करना है तो सब हमने जानते, किंतु शरीरों में चित्रण करनी है, शरीरों की तरह तरह इसको। जैसे लोग यहाँ पर आजकल टाटू वगैरह करते हैं ना कभी कभी यहाँ पर, तो उसमें तो चमड़े में वो मशीन चला, वो करो है ना। वो वहां पर चित्रण रंगों की द्वारा चित्रकारी होती, शरीरों के ऊपर कलाकारी होती होगी, है ना, सेवा है। तो ये भी एक सेवा है वहां पर गोलोक में। और इसमें भी बहुत सारे गोलोकवासी निपुण हैं। और मानो कि कोई कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए 100% निपुण है, उसमें कमी नहीं होगी। या आप करना चाहते हैं, आपकी भावना है तो आप भी कर सकते हैं कि ना। आपको सिखाने के लिए उनको बहुत समय नहीं लगने वाला, बुद्धू नहीं है होंगे वहां पर, है ना, बुद्धि बहुत कम नहीं होगी। हमने श्लोक जैसे हमने 6 श्लोक अभी पढ़े ना, 3 ब्रह्म संहिता के और 2 आज की आपकी भागवत की, तो 5 श्लोक में आपको नानी याद आ रहे हैं ना, जो हम कौन सा याद रखे कौन सा भूल। वहां कुछ भूलने वाला नहीं है, कोई चीज कोई भूलेगा नहीं। स्मृति शक्ति आपकी 100% है, 100% की आपकी स्मृति शक्ति है ना। स्मृति शक्ति 100% की है। तो कोई मानो कि अल्पना में भाग लेना है, कोई कर रहे हैं तो आपको सहर्ष वो आपको भागीदारी करा देंगे और आपको कहेंगे आप ऐसे कर दो, है ना, ये वाला पोर्शन आप कर दीजिए, तो आप तुरंत कर सकते हैं, है ना। वो आपको बोल भी देंगे, आज्ञा भी दे देंगे, आप कर भी सकते हो और आनंद के साथ करके आप वहां से निकल के आपके सेवा में, दूसरी सेवा में आप जा सकते हो। तो वहां पर हर व्यक्ति हर कार्य करने के लिए सक्षम है, सफल है और दक्ष है ना। बुद्ध कोई ना है, बुद्ध ना है ना। कोई कहते हैं ना जो मोटे बुद्धि का है, तो कभी कभी सेवा देते समय डांटते हैं ना मेंटर का, आपके जिसके अंडर में मोटा बुद्धि वाले हो तो ये सेवा दिया कि छोटे से यही नहीं होता तुमसे, ऐसा कोई ना बोलेगा आपको, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला। ठीक है, आगे की है मणि भूमि का कर्म, मणियों के आधार बनाने की कला। मणियों की चिंता मणि भूमि गण मणि, चिंता मणियों की भूमि है ना, वहाँ रत्न अनेकों है। तो मणियों से भूमि बनाना माने उसकी स्थापन करना, वेदी बनाना, है ना, तरह तरह के मणियों की वेदी बनाना। जैसे आपने वृक्ष है तो कल्प वृक्ष के नीचे वेदी बनाएंगे, वेदियों को रत्नों से सजा के रखेंगे। जैसे कभी कभी कृष्ण चले आएंगे तो भाई कम से कम थोड़ा सा बैठ के आराम कर लेंगे, है ना, अपने सखाओं के साथ बातें करते हुए, कूदते फुदकते हुए आता है ना। कभी कभी भगवान को बड़े नाचने के मन करता है ना, तो थिरकते हुए नाचते गाते,
है ना, उल्लास के साथ और आते हैं, तो स्वाभाविक थोड़ा सा थक गए तो इस वेदियों में विश्राम करेंगे। तो इसी अभिलाषा से कोई सेवा की वेदियों को बनाया गया, जो कृष्ण वहां पर विश्राम करेंगे। तो जब कृष्ण विश्राम करेंगे, करने के बाद वो चारों तरफ हाथों से स्पर्श करके मणियों की वो जो बनाया गया था उसको अपने हाथों में स्पर्श करते और करके जिन्होंने सेवा की उसकी तरफ अनुमोदन करते हैं कृष्ण, ये बहुत ही सुंदर है ये आपकी सेवा है ना, ऐसे बोलते मुस्कुराते हुए भगवान आगे चले जाएंगे अपने सखाओं के साथ, अपने कार्यों के लिए चले जाएंगे। तो ये सेवा है, ये भी एक सेवा है ना। मणियों से वेदी बनाना, मणियों से फर्शों को सजाना, मणियों से तरह तरह की आपकी स्तंभ आदि बनानी हो, आपकी स्टेज की कोई आधारशिला बनाना, तो ये सब भी एक सेवा ही है वहां पर। ठीक है ना, 1 मिनट और है, एक और सेवा पढ़ लेते हैं। रुको, ऊदक वाद्य है ना, पानी में संगीत बजाने की कला। पानी में, नदियों में आप स्नान करते समय बचपन में आप लोगों ने बनाया ताल ठोके होंगे ना, बहुत ताल ठोके है ना, गांव के बच्चे ताल ठोकते हैं ना पानी के ऊपर, बजा के दिखा। तो पानी एक वाद्य यंत्रों की तरह काम करता है। और गोलोक में अनेकों सरोवर है, अनेकों झरनाएं है ना, और नदियां हैं, जमुना जी तो है ही, बाकी नदियां भी हैं। तो और जल वहां पर स्वच्छ है, तो योम अमृतम है ना, स्वच्छ जल है, गंदगी नहीं है। और गंदगी नहीं, मिट्टी में से भरा हुआ सना हुआ जल नहीं, जैसे वर्षा ऋतु में यहाँ पर कैसे स्वच्छ जल स्फटिक की तरह है। तो उस जलों में स्नान करते समय गोलोकवासी जनों ने ताल ठोकते हैं जलों के ऊपर, है ना, वाद्य यंत्र, ऊदक वाद्य है ना, ऊदक वाद्य, पानी में संगीत बजाने की कला। तो गोलोकवासी जनों की ये 64 में से हमने 12 कार्य, 12 सेवा हमने सुने, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस श्लोक के आनंद चिन्मय रस प्रतिभाव। आपको मनन करने के लिए बहुत सारी चीज है इस श्लोक में। आप ऐसा मत सोचिए कि आप प्रभु जी श्लोक ही याद कराते रहोगे तो भूल ही जाएंगे, नहीं भूलेंगे नहीं आप, आपको व्यवहार करनी है ना, आप उनकी व्यवहार कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।